हॉस्पिटल लाया हूं। मैंने कहा था ना मत करो, कहा था ना। अब फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ये हॉस्पिटल क्यों चला गया? वो लोग तो बहुत गुस्से में। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़के का क्या करूं। हीर रांझा लैला मजनू शीरी फरहाद सारे हारे मिर्जा से और मिर्जा हारा। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, किसी को नहीं मालूम? मिर्जा हारा साहिबा से। रांझा बजाता रह गया मंजली, मजनू ने खाए पत्थर और फरहाद ने तो अपना ही ताशा दे मारा अपने ही सर पर। और मिर्जा साहिबा को लेके हो गया। तो जीता कौन? कौन जीता? कौन जीता? मिर्जा जीता। और हारा किससे? साहिबा से। लेकिन अली, जब मिर्जा साहिबा को लेकर भाग गया तो साहिबा से हारा कैसे? हुआ कुछ यूं कि रात के आखिरी पहर मिर्जा के दिल में जागा अरमान। उसने सोचा क्यों ना साहिबा को बना लिया जाए उम्र भर का सामान। दोनों चले दूर, बहुत दूर। गांव से निकले और बहुत दूर पहुंचे। नींद ने डाली कमंद, सो गए दोनों। सवेरा फूटा तो आंख खुली साहिबा की। क्या देखती है? क्या देखती है कि दूर से साहिबा के भाई घोड़े पर चले आ रहे हैं। उसने थामा अपना जिगर, हल्के से लिया नाम मिर्जा का। अब चुनना था किसी एक को, या तो सनम या तो भाई। खून की मोहब्बत ने मारा जोश, भाई का नाम लिया और छुपा दिया मिर्जा का तरकश। आंख खुली मिर्जा की तो क्या देखता है कि साहिबा के भाई खड़े हैं उसी के सर पर। उसने ढूंढा अपना तीर कमान, लेकिन बेसूद मारा गया बेचारा मिर्जा। यार फिर कैसे जीता मिर्जा? इससे बेहतर तो हीरी थी, कम से कम ट्रस्ट तो था। उसने तो मरवा दिया मिर्जे को यार। माय डियर फ्रेंड सादी, हीर से बड़ी बेवफा तो ढूंढने से कोई नहीं मिलती। व्हाट? हीर और बेवफा? अली तुमने तो पूरी लोक दास्तां ही चेंज कर दी है। मैंने कहा कि वारिस ने कर दी। बेचारा रांझा वजली बजाता रह गया और हीर हो गई वारिस शेख। अब सभी कहते हैं वारिस की हीर, कौन कहता है रांझे की हीर? वाह भाई, कहाँ की कहाँ जोड़ दी। वैसे कहाँ से सीखी है लफाजी? लफाजी नहीं मेरे दोस्त, सच, मुकम्मल सच, जो तुम लोगों की दुनिया में टैबू है। ये दुनिया तुम्हारी तो नहीं जैसे? हरगिज़ नहीं। झूठी, मक्कार, मुनाफिक दुनिया। डू डोंट लाइक्स, मैनर्स, बिहेवियर। ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठना, मुंह फाड़ के जमाई मत लेना, ऐसे जोर से हंसना नहीं, लोग क्या कहेंगे, तमाशा बन जाएगा। लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दुनिया, तुम लोग रखो। इससे तो बहस करना ही बेकार है। नहीं भाई, तू अपनी कहानियां सुना इधर, अच्छी लगती हैं वो मिर्जा और साहिबा वाली वगैरह, बहुत अच्छी। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। यहाँ पे क्यों आए हो? अब क्या करने आए हो? बोलो। छोड़ो हमें। बोलो ना। छोड़ो। देखिए मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। एक लफ्ज नहीं, बस एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? ईशा, तुम अब आ रही हो? कितनी देर लगा दी आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यार मैं प्लीज़ नाराज़ ना हो, वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और बहुत लंबी कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की, बहुत ही बुरा हाल है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा एक्सक्यूज़ कबूल किया। अरे महर, ये मेरे भाई
अली भाई, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मेहर बेटा, अब तो तुम्हारी सहेली भी आ गई है, चलो अब केक काटो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, ठीक हैं आप? मैं फाइन। और बेटा केक काटो। जी मैं आती हूँ। तो इनके हिस्से का वालेकुम सलाम आपने मुझे पहले ही कह दिया था। वो दरअसल अब्बू थोड़ा जल्दी में थे, शायद इसीलिए। अरे अरे महर, छोड़ो, भाई को तो बस मौका चाहिए होता है बात को दास्तान करने का। अच्छा अच्छा, अब सारी बातें यहीं करनी है, अंदर आओ, मेरा गिफ्ट तो दो। फिर हुआ कुछ यूं कि आ गया एक चेहरा नजर, पता चला नाम है उसका महर। हर एक अदा उसकी रुमानवी सी थी, वो लड़की जरा अफसानवी सी थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक चेहरा ही हो। उसकी अदा जो मुझे रुमानवी लगी, मेरा ही फसाना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जो मैंने देखा वो सिर्फ एक लम्हा भी तो हो सकता है। उसकी जो अदा मुझे रुमानवी लगी, मेरी नज़र का धोखा भी तो हो सकता है। यार अली, खुदा का वास्ता यार, किसी बात को तो सीधा रहने दिया कर। सच मेरे दोस्तों, सच ये सच है कि वो एक खूबसूरत चेहरा है, लेकिन क्या ये मुकम्मल सच है या फिर दुनिया वाला आधा अधूरा छुपा हुआ सच? जी अभी कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल आया। तुम वहाँ ना रुको, घर आ जाओ। जी अरे नहीं नहीं भाई, वो किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन कहीं आप। अच्छा, ज़्यादा तजस्सुस शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अम्मी से बात करूं? अम्मी से क्या बात करनी है, डायरेक्ट उससे बात करो। उससे क्या बात करूंगी मैं? उससे ये बात करोगी तुम कि वो मुझे अच्छी लगी। शादी करनी है ना, तो वही बात अम्मी कर लेंगी। और शादी तो सभी को करनी होती है, किसको नहीं करनी होती। लेकिन शादी कोई चीज़ थोड़ी है कि पसंद आई फ़ौरन देखा और ख़रीद ली, ऐसा नहीं होता यार। उससे बात करो कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी जो खुशी है वक्त से बहुत पहले की है, इसलिए कतन में ऐसे कोई अहमियत देने के लिए तैयार हूँ ही नहीं। अलबत्ता चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। यार भाई प्लीज़, हर बात पे रायता मत फेरा करो, खुदा की पनाह है आपसे तो। चलो ना बात करो। वैसे कमाल है, आपने मुझे एक बार देखा और आपको मुझसे मोहब्बत भी हो गई। नहीं नहीं, मोहब्बत तो बहुत आगे की बात है। अभी तो दिल ने फ़कत ये अरमान किया है कि आपसे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत करने की ख्वाहिश की है? हमने तो सुना था कि मोहब्बत बस हो जाती है। बहुत गलत सुना था आपने, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अजीब बात है। मुलाकात करना चाहता हूँ आपसे। मुलाकात? वो किस लिए? अभी तो बताया आपको कि दिल ने अरमान किया है कि आपसे मोहब्बत की जाए और इस मोहब्बत को उम्र भर का साथ बनाया जाए। तो इसका आसान सा तरीका ये है, अपनी फैमिली को मेरे घर भेज दें। और आपको इस बात पे एतराज़ नहीं होगा? हरगिज़ नहीं। मुझे इस बात पर भला क्यों एतराज़ होगा? हाँ अलबत्ता मुलाकात पर एतराज़ है। और अगर आपकी फैमिली ने मुझे कबूल कर लिया तो मैं भी कर लूँगी। और अगर मेरी फैमिली ने आपको कबूल ना किया तो फिर ये नसीब की बात है। तुम्हारी दुनिया में हर खता की तलाफी नसीब, हर ताले की चाबी नसीब। बच्चू बड़े तेज हो, सब कुछ नसीब पे डाल दिया। एक हाँ, ट्रैफिक में फंस गया, मेरा तो नसीब ही खराब है, इतना ट्रैफिक है। तुम्हारी बेटी की शादी क्यों नहीं होती? बस बहन, नसीब। तलाक हो गई क्या? नसीब। अरे तुमने बैंक में नौकरी कर ली, तुम तो क्रिकेटर बनना चाहते थे। मेरे नसीब में नौकरी लिखी थी। और ये किससे शादी कर ली? करना तो किसी और से चाहते थे, वो मेरे नसीब में नहीं लिखी थी। तो भाई नसीब तो होता है ना? बिल्कुल होता है, नसीब तो होता है, लेकिन वैसा नहीं होता दोस्त जैसा बचपन से हमें दिखाया गया। अरे भाई, महर का क्या करना है? शादी करनी है या नहीं? फिलहाल तो जानना,
ये जानना है कि जैसा मैंने उसे जाना क्या वो वैसी है। भाई ये जो तू सच करता है ना, ये भी जान ले कि वो भी एक सच है। सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन कितना? क्या उतना जितना मैंने जाना, या दुनिया के सच जैसा आधा अधूरा? लो आ गए रुस्तु साहब। कहाँ थे तुम? मैं दोस्तों के साथ कहानी सुना रही होंगे ना। कहानी तो सभी है, सभी किरदार, मैं भी, तुम भी, ये भी। सुधर जाओ अली, तुम्हारी वजह से मैं कितना शर्मिंदा होती हूँ। पता है नादिर भाई आए थे, मामू हैं तुम्हारे, तुम उनके बेटे की शादी तक में नहीं गए। कितना महसूस किया है उन्होंने। हरगिज नहीं किया होगा, कैसे कर सकते हैं? 500 मेहमानों की आओ भगत, और फिर ये देखना कि किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, कौन आया है कौन नहीं आया, और फिर रुखसती की टेंशन, 12 बजे हॉल जो बंद हो जाते हैं, और फिर घर आके रस्में। अब अगर इस तमाम खराबे में उन्हें मैं याद रह गया तो अम्मी यकीन जानिए वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। शर्म करो, मामू हैं तुम्हारे, तुम उन्हें झूठा कह रहे हो। अरे कुछ तो रख रखाव सीख लो। होता क्या है ये रख रखाव? होता क्या है अम्मी? मतलब ऐसा तो नहीं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जबकि हरगिज नहीं हुई। आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबकि कतन नहीं लग रहे। किसी दिन आइए ना हमारे घर वक्त निकाल कर, जबकि बुलाना मकसूद ही नहीं है। चुप कर जाओ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा अम्मी वो, अरे हाँ, वो हम परसों महर के घर जाएंगे, मुझे ईशा ने सब बता दिया। तो मैंने ऐसा कब कहा? बस बस, तुम पे नहीं छोड़ा जा सकता ये मामला। वो लड़की अच्छी है, मैं उससे मिली भी हूँ, अब उसकी फैमिली को देखना है बस। हाँ मिलने मिलाने में क्या है, मिलना मिलाना तो लगा ही रहना चाहिए। जाइए, देखिए, सोचिए, समझे, परखिए, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मिलिए, ज़रूर जाइए। अम्मी मैं बता रही हूँ ना, इस मामले में दिल में कोई ना कोई चोर है, जब इजाज़त भी दे दी, वरना आपको पता है कितनी बातें बनाते हैं ये। इसकी शादी हो जाए ना तभी कोई रहन सहन सीखेगा, वरना तो बिल्कुल ही चौपट है ये। अरे आप बेफिक्र हैं, मैं ना सब ठीक कर देगी। अल्लाह करे। देखिए जनाब, रस्मी बातें करनी हमें आती नहीं है। हम अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके घर आ गए हैं, अब आप जो मर्जी सलूक करें। अरे नहीं भाई, आप हमारे घर आए, हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन और खुशी होती अगर आप अली को साथ लेकर आते। हम उसे दानिश्ता साथ लेकर नहीं आए, वो किसी के घर ले जाने के लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, यहाँ आके बैठो मेरे पास। अब मैं तुमसे ये तो नहीं पूछ सकती कि क्या करती हो, ईशा की सहेली हो, रात दिन तुम्हारा जिक्र करती रहती है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बेटी है आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। लेना आप लोग कुछ लें प्लीज़। भाई अच्छा रिश्ता होता है। और यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये अच्छा रिश्ता होता क्या है आपकी नज़र में? हाँ भाई मुझे नहीं पता। कुछ कहा था आपसे? क्या कहा था? यही कि मिल लीजिए। बाद में भी तो मिला जा सकता है, अभी मुझे घर से परमिशन नहीं मिलेगी। महर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे घर में हमारी शादी की बातचीत चल रही है, सरासर हमारा मामला है, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। मुझे तो ये ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं आपको जानूं। क्या होता है, एक सी जिंदगी, एक से लोग। बात तो महर ने ठीक कही, शादी तो एक जुआ है, किसी का चल जाता है और किसी का नहीं, चाहे दोनों एक दूसरे को कितना ही क्यों ना जान लें। यही तो बात है कि जहाँ बात थी समझने की, वहाँ खेल गए जुआ, और फिर हारे तो कहा जुआ किसी का ना हुआ। अजीब बात है, जिन्हें शादी करनी है उन्हें मुलाकात के लिए किसी और की इजाज़त दरकार है। मुआशरे में मशवरा देने वाला हर शख्स फनकार है। सहेली ने कहा ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं, वरना दिल भर जाएगा। अम्मा ने कहा ज़्यादा बातें ना करना, वरना लड़का अंदाजे लगाएगा। अब्बा की गैरत ने भी मारा जोश और कहा हमारे ख़ानदान में होता है कुछ यूँ कि शादी से पहले मुलाकात है ममनू। अबे भाई, अच्छी लड़की है, कर लो शादी, इतना क्यों सोच रहे हो? और अली, वैसे भी अच्छे रिश्ते ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए, तुम दोनों तो लकी हो यार। भाई यही तो पूछा, अच्छा रिश्ता होता क्या है? क्या सिर्फ इतना कि लड़का अच्छी जॉब करता है, उसका घर बड़ा है, लड़का अपने पैरों पर खड़ा है? कोई ये तो सोचे कि लड़के को चाहिए क्या है। हर गोली मारो, ये भी कोई मुद्दा है? बस लड़की हसीन है, लड़का कमाता है, कर दो शादी, किसी के बाप का क्या जाता है। और मियाँ आजकल क्या हो रहा है? बस कॉपीराइटर हूँ एक एड एजेंसी में। भाई ये तो बहुत अच्छी जॉब है, लिखना लिखाना भी और एड एजेंसी पर।
और फिर फुल कॉर्पोरेट माहौल। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है लिखना लिखाना, वो भी क्लाइंट की मर्जी से। सब कुछ उन्हीं के मूड से, उन्हीं के हिसाब से होता है। और रहा कॉर्पोरेट कल्चर, यकीन जानिए ये तो क्रिएटिविटी का कातिल है। मैं तो थक गया, मैं छोड़ दूंगा जॉब। ठीक है। तो बेटा आगे के क्या इरादे हैं आपके इसके अलावा? अभी तो सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूँ, शहर छोड़ना चाहता हूँ दरअसल। किसी गांव में चला जाऊँ, किसी गांव में जाऊँ, वहाँ टीचिंग करूँ। ये जो कॉर्पोरेट कल्चर का जंजाल है, थैंक यू, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर का जंजाल है, इससे निकलूँ और नेचर की तरफ बढ़ूँ। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। बेटा इस उम्र में ये जज्बाती बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल है क्या? प्रैक्टिकल सिर्फ उतना है जितना प्रैक्टिस हो रहा। नहीं हरगिज़ नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं हो रहा दरअसल वो भी ऑप्शन की सूरत में मौजूद है, लेकिन हम उस तरफ। ये बातें तो ऐसी चलती रहेंगी। आप लोग कुछ लीजिए ना। जी जी लीजिए। तो कल्लफ नंबर 3। बेटा प्लेटें दो। मैं तो बहुत डर गई थी आपकी बातें सुन के। वो तो अम्मी ने अच्छे से बात संभाल ली और बात बन गई। हाँ हो गई है दोनों तरफ से। मुबारक हो ब्रो। हाँ हो गई। हाँ हाँ रिश्ता पक्का हो गया। बस अब कुछ ही दिनों में मंगनी। ओह कितना मजा आएगा। क्या मतलब ऐसे कैसे हो गया? तुमने ही तो पसंदीदगी का इजहार किया था और कहा था जाके मिलें देखें। जी पसंदीदगी का इजहार भी किया था, ये भी कहा था कि मिलने कहा था। अम्मी आप तो कमिटमेंट कराएंगे। मैं महर को भी जानता भी नहीं है। मैं भी तुम्हारी माँ को नहीं जानता था। तो अब वो ज़िंदगी आपने गुजार ली जो कभी आप गुजारना चाहते थे। उल्टी बातें मत करो, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इनमें अगर 10 बातें अच्छी हैं तो 4 बुरी भी हैं। ऐसे ही मेरे साथ है और यही ज़िंदगी है। और मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अम्मी कि हो सकता है महर में 10 की 10 बातें अच्छी हों लेकिन मेरे लिए अच्छी ना हो, और हो सकता है 10 की 10 बातें बुरी हों लेकिन मुझे अच्छी लगी। तो ये जो अच्छा और बुरा है इसका फैसला कोई और कैसे कर सकता है? कोई और? क्या मतलब है कोई और? हम तुम्हारे वालिदैन हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मैं कौन हूँ अम्मी? फ्री सोल, एक आज़ाद रूह। और अब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं। खाना खाओ, खामोशी से खाना खाओ। देखिए अली, कॉम्प्रोमाइज़ तो होते हैं, सबकी लाइफ में ही होता है। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को बदलना जानती हूँ, मुझे एडजस्ट होना आता है। अरे नहीं भाई, मैं क्यों आपको बदलना चाहूँगा, या आप मुझे क्यों बदलेंगी? और कॉम्प्रोमाइज़ ये क्यों? यही ज़िंदगी है और ऐसा ही होता है। अगर यही ज़िंदगी है और ऐसा ही होता है तो हमें क्या, हम क्यों इस चीज़ का अपने आप को पाबंद बनाएंगे? अब हम हर बात में अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते ना, दुनियादारी भी कोई चीज़ है। मुझे आपसे मिलना है और ये बात मैं अब आखिरी बार कह रहा हूँ। लेकिन अम्मी अब्बू मुझे इस बात की इजाज़त कभी नहीं देंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी अब नहीं है कि आपके यहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता। कल रात को आपको इस तरह फ़ोन नहीं बंद करना चाहिए था। आपको किसी की सेल्फ स्टीम का ख्याल करना चाहिए। सेल्फ स्टीम महर, मैंने 3 दफ़ा आपसे कहा कि मुझसे मिलना और हर बार इनकार कर दिया। मेरा झुंझला जाना नेचुरल था और फिर ऐसा मैंने किसी प्रेशर में आके तो नहीं किया। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि घर वालों के प्रेशर में आकर मैंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया? जी। तो आपको समझना चाहिए अभी इस तरह मिलने से क्या हो जाएगा, और जब सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है तो इस तरह मिलने से क्या हासिल? आपको ऐसा लगता है कि आपसे बार बार मिलने की ख्वाहिश करना, बार बार करना मेरी कोई बचकाना सी बात है? लग तो रही है महर। मैं ना ये लगे बंधे जो उसूल होते हैं ज़िंदगी के, इनके तहत ज़िंदगी गुजारने का आदी नहीं। तुम जानती हो कि तुम मुझे अच्छी क्यों लगी थी? क्यों अच्छी लगी? उस दिन जब हम पहली दफ़ा मिले, मैंने तुम्हें पहली बार देखा। एक सेकंड। हेलो, आप फोन कर रही हो तुम?
और ये क्या कमेंट किया है पिक्चर पे? यार फौरन डिलीट करो। अगर अम्मी ने पढ़ लिया और उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर नहीं आई तो फौरन डिलीट करो। ओके ओके बाय। सॉरी, दरअसल अम्मी को फ्रेंड के घर का बता के आई तो उसकी अलग टेंशन है। वैसे क्या कह रहे थे आप? मैं आपको क्यों अच्छी लगी? आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, जैसा दुनिया ने नक्शा खींच दिया है ना प्रैक्टिकल होने का, वैसे तो मैं हरगिज नहीं हूँ। जानती हूँ मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ कि शादी के बाद भी ना मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही रहना चाहूँगा। शहरों से दिल भर गया है, किसी गांव में पहाड़ों में चला जाऊँ, हुंजा के करीब किसी छोटे से गांव में छोटा सा घर हो, जैसी जिंदगी है। तौबा है अली, मैं तो कभी कराची ना छोड़ूं। और वैसे भी पहाड़ों में रखा क्या है? ये सब किताबी बातें। मेहर बीबी, ये जो किताबों में दर्ज है ये लिखा किसने? इंसानों ने। ये इंसानों का ही ज़ौक़ है। अच्छा सारी बातें छोड़ें, ये बताएं मंगनी की डेट क्या रख रहे हैं? हाँ मंगनी, हमारे घर वालों ने तो सबको बता दिया है, इसीलिए सबको फंक्शन का इंतजार है। तुम्हारे हिसाब से तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हूँ ही नहीं। किताबी बातें करता हूँ, गाँव में रहना चाहता हूँ, पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे आदमी के साथ कैसे शादी कर सकती हो जो मुआशरे का रहन सहन भी नहीं जानता तुम्हारे साथ? देखिए ये सब बातें सिर्फ बातें ही होती हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है ना तो सब सीधे हो जाते हैं। आप भी सीधे हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, अली की बात पक्की हो गई है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लड़की है। भाई कुछ ही दिनों में फंक्शन तय हो जाएगा मंगनी का। हाँ तुम लोगों ने आना जरूर है, मेरे घर का पहला फंक्शन है। अभी से तैयारी पूरी कर लो। ईशा तो बहुत खुश है, उसकी क्लास फेलो है वो। बस पागल हुई जा रही है कि कब जल्दी से फंक्शन का दिन आए, तो वो तैयारी अपनी वैसी तरह कर रही है। प्रैक्टिकल बन जाओ बरखुरदार, वरना बहुत मार खाओगे। लेकिन क्या होता है ये प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल का मतलब नहीं पता? गधे गावड़, तुम्हें पता नहीं है प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल वो होता है जो सबके जैसा होता है। मतलब सबके जैसा क्या? बहुत ही कोई ढीठ इंसान हो, शादी करा दी जाए इसकी। शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद तुम प्रैक्टिकल हो जाओ। वैसे ये तो है, शादी के बाद बंदा हो ही जाता है प्रैक्टिकल। और अभी शादी कहाँ हो रही है अली? क्यों सोच सोच कर हल्कान हो रहा है? और अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है। मंगनी के बाद ही तुम दोनों को वक्त मिलेगा एक दूसरे को समझने। वैसे बिल्कुल ठीक बात है। ये सब जो अभी तुम्हें इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा अली। सब ठीक हो जाएगा। शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। ना हुआ तो सोचा, अगर ना हुआ तो लड़का गैर जिम्मेदार है, जिम्मेदारी ले लेगा। बेरोजगार है, नौकरी करने लगेगा। नशा करता है, नशा छोड़ देगा, हर चीज छोड़ देगा। जब सर पे पड़ेगी, जिम्मेदारी आएगी तो जिम्मेदारी ले लेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो शादी तो मंत्र है बाबू, सब ठीक कर देती है। यही सुनते आए, देखते क्या है? कभी कुछ ठीक हुआ? क्या मैं वो हूं मैं इसके साथ तुम दिल से रहना चाहिए? शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या मैं वो हूँ जिसके मुताबिक तुम्हारा ये गुमान हो कि हाँ यही है वो शख्स जिसके साथ मैं सारी जिंदगी रहना चाहूंगी और जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी? ये सब ख्यालों की बातें हैं और मैं ऐसा ख्याल बुनती ही नहीं। गो विथ फ्लो। तसव्वुर करो कि मैं ना हूं, मेरी जगह कोई और। लेकिन है तो नहीं। हो सकता, मेरी जगह कोई भी हो सकता है। अच्छा रिश्ता, घर वाले कहें कि अच्छा रिश्ता है, शादी कर लो। हाँ शादी कर लेती। और अगर ऐसा हो कि मैं ना रहूं, मेरी तुम्हारी शादी ना हो। प्लीज अब कोई बचपना मत कीजिएगा। मैंने सबको बता दिया, अपनी फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली ने सबको बता दिया है। सबको? फ्रेंड्स? तो अगर मैं ना रहूं तो पहला कंसर्न ये है कि लोग क्या कहें। जाहिर सी बात है, कोई तमाशा थोड़ी है। तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का मैं कि अगर मेरे चले जाने से तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बातें बनेंगी? क्या फायदा ऐसे रिश्ते? यार मुझे इतनी बातें करना नहीं आती, सो प्लीज मुझे इतनी टेंशन ना दो। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं जिंदगी से एक ऐसा साथी चाहता हूँ जो मेरे साथ रह सके, जिससे मैं सारी जिंदगी बातें कर सकूँ, क्योंकि ये बातें ही तो हैं, कॉन्वर्सेशन, जो जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा कंज्यूम करती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहा था ना मैंने मेहर, कितनी बार कहा
मिल लो, साथ बैठे, एक दूसरे को जान लें, तुम मुझे, मैं तुम्हें, लेकिन नहीं। तो जान जाएंगे एक दूसरे को शादी के बाद। अच्छा ये बताएं, हम जा कहाँ रहे हैं? यही तो सवाल, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो आप ना ऐसी बातें करते तो मैंने तुम्हारे लिए भी सजाया था। ये खबर न थी, ये पता न था, तुम तो झूठा प्यार हो। तुम्हें अपना कहा, तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुम कोई और हो। साहब जी कुछ मदद कर दो साहब जी। क्या करोगी पैसों का? साहब जी खाना खाऊंगी। खाना खाना? चलाओ ना, मैं दिलाता हूँ खाना। नहीं साहब जी, आप पैसे दे दो, मैं खुद खरीद लूंगी। खाना नहीं खाना ना? साहब जी सच बताऊं? सच? कितना सच? पूरा सच। पूरा सच? बोलो। ढोल वाला ना ढोल बजा के सुनाने के पैसे मांगता है। साहब जी वो तो मेरे पास है, लेकिन अगर इसको दे दिए तो अम्मा मारेगी। साहब जी जब ये ढोल बजाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? आओ मेरे साथ, आजा। आओ जी, हुक्म करो जी, फारिग हैं उस्ताद। इस बच्ची को ढोल सुनना अच्छा लगता है इसको। लो मुझे दे। हाँ मुझे अच्छा लगता है ना तुम? अली, अली, एक सच मेरा भी है। पूरा सच? पूरा सच। मैं भी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, पूरा सच बोलना चाहता हूँ, पूरा सच सुनना चाहता हूँ। नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये तमाशा लगाएगा तू? सड़कों पे खड़ा होकर ढोल बजाएगा? तुम ढोल की तरह बज बज कर झूठ के गाने गाते हो, आधा सच बताते हो, आधा सच छुपाते हो। उस बच्ची का सच पूरा था, कुछ ख्वाब थे उसकी आंखों में, सच के मोती उसकी बातों। यार बस कर दे यार। सड़क पर खड़े होकर ढोल बजा लिया, नाउ यू आर डिस्क्वालिफाइड। अब तुम इस सोसाइटी के काबिल नहीं रहे। लेकिन मैंने तो एक ख्वाहिश पूरी की। ख्वाहिश? क्या ख्वाहिश? तुमने वायलेशन की है, उसूल तोड़ा है। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी। दिल की सुनते हो इडियट? तुम्हें इस मुआशरे की सी क्लास में डाला जाता है। सी क्लास? ये सी क्लास क्या होती है? ढोल बजाने वाले की सी क्लास होती है और तुम्हें सी क्लास में डाला जाता है। और वो बच्ची, वो जो पूरा सच बोलती है, उसकी कौन सी क्लास है? वो तो थर्ड क्लास है। एंड नाउ यू प्लीज शट योर माउथ। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? क्या पागल हो गए आप? अरे इसका तो दिमागी ठिकाने पर नहीं है। सारे खानदान वालों को इत्तला कर दिए, एक हफ्ते में मंगनी हो जाएगी, और ये आज कह रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता। लड़की भी तुमने खुद पसंद की है। भाई देखें, वो बहुत हसास लड़की है, और आप खुद सोचे मेरी कितनी इंसल्ट होगी। सोचो अली, मेरी भी बेटी है, कल को तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो? अगर ईशा के साथ ऐसा कुछ होता है, कोई लड़का ऐसे समझ नहीं पाता, तो मैं खुद इसको कहूंगा कि ऐसे रिश्ते से इज्जत के साथ अलग हो जाओ। देखो, फलसफा तो तुम मेरे सामने भगाड़ना नहीं। अरे आज रिश्ता पक्का हुआ है, कल खत्म हो जाएगा। मजाक लगा रखा है तुमने।
तो और क्या वजह होती है कि दो खानदान एक दूसरे से वक्त मांगते हैं शादी से पहले कि लड़का और लड़की एक दूसरे को जान लें, समझ लें, और अगर ना जान सकें, ना समझ सकें तो इज्जत के साथ अलग हो जाएं, एक दूसरे को उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ देकर। क्या ऐसा नहीं होता? मैं अली समझने की कोशिश करो, सब क्या कहेंगे, वो लड़की कितना हर्ट होगी। लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी कतन परवाह नहीं। रही बात महर की तो उसको मैं इनफ भाई, इनफ। देखो अली, खुदा के लिए इस वक्त मेरी नजरों के आगे से दूर हो जाओ, खुदा के लिए। यार अली, तुम एक लड़की की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मंगनी करके मुकर गया। कैसा घटिया बंदा है। हमको तो लगता है ऐसे जैसे ये इसका धंधा है। नहीं समझ सके एक दूसरे को लड़का लड़की तो क्या हुआ, चांस तो लो, शादी तो करो। अरे हो जाएगा यार, क्या होगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी, हो जाने दो। लेकिन रिश्ता हो गया है, रिश्ता पक्का हो गया है, तमाशा बनेगा, पूछपाछ होगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों को भी तो जवाब देना है, ये भी तो सोचो। इस लम्हे में लड़की का दिल मत तोड़ना, बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, कर दो, चलेगा, चलेगा ना? कहा था ना मैंने उसे हट मत करना, कहा था ना वो नहीं सह पाएगी। भाई तुम और बस तुम, भाई तुम्हारी बातें, तुम्हारे ख्यालात, दूसरा मरता है तो मर जाए। कितना एम्बैरेस हुई होगी वो सबके सामने, अपनी फैमिली के सामने। कभी सोचा है? नहीं। क्यों सोचोगे तुम? 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 क्यों क्यों सोचोगे? पानी पी। नहीं पीना मुझे। ईशा, मैंने जो किया वो उसके और अपने लिए किया। खुश रहना चाहता था यार, उसे भी खुश देखना चाहता था। कैसे चंद लम्हों में रंग भर के अपनी पूरी जिंदगी को बेरंग कर दे। तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं तो फिर कोई नहीं होता रोने वाला। कि जो आज तुम रो रही हो, तुम भी नहीं। तुम्हें पता है कि अगर उससे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा इस गिल्ट के साथ, कैसे रह पाऊंगा मैं? इसका अंदाजा भी किसी को नहीं, तुम्हें भी नहीं।
मेरे मियाँ का। हाँ यार, सारे शौहर ऐसे ही होते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो बस आते ही होंगे और मुझे अभी चेंज भी करना है। हाँ हाँ बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। आज मैं बहुत हसीन लग रही हूँ, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपने दिल का ख्याल रखिएगा, क्योंकि किसी भी नुकसान की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, आपकी बीवी। कुछ यूं कि महर को भी मिल गया था उसका साथी। नजर आती है हमेशा हंसती गाती, उसकी दुनिया भी रंगों से सज गई थी, उसकी और मेरी जिंदगी जज्बाती फैसलों से बच गई। लेकिन हम सब फिर यही कहेंगे भाई कि ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तू सोचता है। सच मेरे दोस्तों, सच अगर पूरा हो तो मुनासिब है, लेकिन ये आधा अधूरा सच इससे बेहतर तो झूठ है। और फिर वो क्या कहते थे जॉन एलिया कि मैं अगर अपने झूठ के साथ खुश हूं तो तुम सब कौन होते हो मुझ पर अपना सच मुसल्लत करने वाले। तुम लोग बदले नहीं यार, आज भी खाना ऑर्डर नहीं करते।